बर्थ डेट में अगर वहां 0 आ रहा है, जैसे 10 नंबर आ रहा है, तो ये फिर पिछले जन्म से इनका क्या रिलेशन है? 0 को हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक शून्य है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बट वो 0 जो है वो अपने अंदर कितना कुछ समेटे हुए है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा 0 आ रहे हैं, तो वो पर्सन कैसा होगा? जब शून्य की गिनती ज्यादा बढ़ जाती है तो आपकी लाइफ में शून्यता बढ़ जाती है। क्या होता है हिडन नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको यूज कैसे करते हैं और कैसे इसको निकालते हैं? हिडन नंबर जो है वो बहुत सिंपल है। कुछ लोग इसे ब्रिज नंबर बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, है ना। मैं इसको हिडन नंबर बोलती हूँ। रीजन कि ये छुपा हुआ है, ये दिखाई नहीं दे रहा। तो जो 40s वाले हैं, इनकी जो डेथ होगी, मृत्यु होगी, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया, वो 0 रह गया था, तो ये कैसे जाएंगे? जब भी एंड में 0 आता है तो ये 2 बातें कहता है कि देश के लिए जान कौन दे सकता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 9 आ रहे हैं। जान लेना या जान देना, नंबर सेम होंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड को हम बना रहे हैं पार्ट 2 लास्ट एपिसोड का। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जिसमें हम बता रहे थे कि लास्ट जो आपका जन्म था, जो वहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड हो रही है और यहाँ शुरुआत हो रही है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का आपके पिछले जन्मों से और कर्मों से क्या रिलेशन है। और इस जन्म में हम डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर रहे थे कि अगर आपका बर्थ नंबर ये है, मंथ नंबर ये है, ईयर ये है, तो कैसे आपकी डेथ हो सकती है और लास्ट आपकी डेथ कैसे हुई होगी। लेकिन उसमें बहुत पार्ट एक मिसिंग था, बहुत बड़ा पार्ट एक मिसिंग था, दैट इज 0, शून्य। शून्य की जो पावर है, आर्यभट्ट जी ने बहुत साल पहले बता दी थी कि भाई शून्य को हल्का मत समझना। बहुत सारे लोग बोल देते हैं अरे ये तो 0 है, ये तो 0 है। 0 पीछे है तब तक 0 है, जैसे ही 0 आगे लग जाता है फिर वो 0 नहीं रहता, फिर वो हीरो बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे उस मिसिंग पार्ट की, पार्ट 2 में, कि 0 की क्या वैल्यू है। आई स्वेयर 0 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, चाहे वो बर्थ डेट में आ जाए, मंथ में आ जाए, ईयर में आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो 0 का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 0 आ रहा है तो ये पॉडकास्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 0 के बारे में इस कंप्लीट पॉडकास्ट देखने के बाद मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा, फिर आपका एक भी कमेंट नहीं आएगा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में यहाँ 0 आ रहा है, आपने हमारे बारे में नहीं बताया। तो बिना किसी देरी के न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव। मैम आज हम बात कर रहे हैं 0 की, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। आपने भी वो लास्ट पॉडकास्ट व्यूअर्स ने इतना पसंद किया, अच्छे व्यूज आए, हम पार्ट 2 प्लान कर रहे हैं उसके लिए। तो कुछ आपने नोटिस किया कमेंट सेक्शन में कि ज्यादातर ऑडियंस क्या जानना चाह रही है? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी हर व्यूअर्स का, जिन्होंने इतने प्यारे कमेंट्स दिए हैं और इस टॉपिक को बहुत ज्यादा पसंद किया जी। लेकिन मैंने कमेंट्स में सबसे ज्यादा देखा कि लोग थोड़े मायूस थे कि मैम आपने 0 के बारे में तो बताया ही नहीं कि हम कैसे इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि हमने जो लास्ट में एक वर्ड बोला कि अगर आप नंबर 1 है तो ऐसे, नंबर 2 एंड वाला नंबर जो आ रहा है, तो इस तरह से हम विदा लेंगे इस दुनिया से। और 0 वाले बड़े निराश हुए। तो मैंने वहां पर कुछ लोगों को कमेंट किया कि बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम लोग सेकंड पार्ट बनाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में बात होगी जो लोग लास्ट में एंड में 0 लिए हैं। यानी कि कोई 40 बॉर्न है, 50 बॉर्न है, 60, 70, 80, 90 एंड सिर्फ 2000, हाँ, जो भी जिसका भी एंड में 0 आता है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन मैम उनको थोड़ा हम वेट कराते हैं, ठीक है क्योंकि हम शुरू फिर वहीं से करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन है डेट ऑफ बर्थ में स्टार्टिंग, बर्थ जो डेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे ऐसा लगता है ईयर तो लास्ट में आ रहा है। पहले दोस्तों आप आपका जो बर्थ ईयर है वहां से आप समझो कि अगर आप 10 बॉर्न हो, 20th बॉर्न हो, 30th बॉर्न हो, तो फिर आप लास्ट जन्मों से क्या अपने कर्म जो है वो लेकर आ रहे हो। जाओगे तो जाओगे, वो तो पता चल ही जाना है आपको वीडियो में थोड़ी देर में। लेकिन अभी पिछले जन्म का तो हिसाब समझ लो कि पिछले जन्म में आपने ऐसे क्या कर्म करे थे जो इस जन्म में आप 10 तारीख को या 20 को या 30 को बॉर्न हुए हो, क्योंकि 0 तो आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो मैम सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ डेट में, अगर वहां 0 आ रहा है, जैसे 10 नंबर आ रहा है,
तो ये फिर पिछले जन्म से इनका क्या रिलेशन है? 10 नंबर को तो हम कार्मिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। 5 तरह के कार्मिक नंबर हैं, आपको पता है, आपने मेरे साथ इसके ऊपर पॉडकास्ट किया है और जो कि व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो 10 नंबर, 10 के मतलब हो गया कि 1 के आगे 0 लगा है। सूर्य का नंबर है, उसके आगे 0 लगा है तो इसकी पावर बढ़ गई। जब भी 0 पॉजिटिव नंबर्स के आगे लगता है तो उसकी पावर को बहुत बढ़ा देता है। पहले 0 को समझें कि 0 है क्या, ठीक है। 0 को हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक शून्य है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एक पर्सन को भी 1 मिनट में हम लोग कह देते हैं तो बिल्कुल 0 है ना। बट वो 0 जो है वो अपने अंदर कितना कुछ समेटे हुए है। आप सोचो, एक शून्य मीन्स उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। शून्य कोई छोटी चीज थोड़ा ना, बहुत बड़ी चीज है। शून्य के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उस समय? शून्य अवस्था में आप शून्य हो जाओ, आप शून्य अवस्था में चले जाओ। यानी कि शून्य ऐसी चीज है जिसको धारण करके आप ईश्वर को पा सकते हैं, है ना, अपने आप को खोज सकते हैं। तो शून्य में सब कुछ समाया हुआ है। तो इसकी पावर तो सबसे बड़ी हो गई। बिल्कुल, इसकी पावर जैसी पावर कोई है ही नहीं। अब इसको अगर नंबर के आगे लगा दो तो ये कुछ नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब किसी नंबर के ये आगे लग जाता है। ठीक है। आप एक चेक काटते हो, उसमें जितने 0 लगाते जाओगे चेक की वैल्यू वही होती जाएगी, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब शून्य की बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी चीज नहीं है ये। ऐसे ही 1 के आगे अगर शून्य लगा तो वो 10 बन गया। अब ये 10 नंबर एक कार्मिक नंबर है। ऐसे लोग पिछले जन्म से क्या लेकर आते हैं? सारे अकाउंट क्लियर करके आते हैं। ओके। सारे अकाउंट क्लियर अपने, कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जा नहीं है पिछले जन्म का। एक नया हर्षो उत्साहित जैसे कहते हैं ना, एक लीडर आया है, अब वो अपने नए कर्म बनाएगा। अच्छा। अब वो इस दुनिया में कुछ तो भी करने आया है, कुछ तो ऐसा है जो उसे खोजना है। तो उसे अपने शून्य की तरफ देखना है और फिर उसको नंबर 1 राजा बनना है। तो अगर 10 नंबर बॉर्न है, वो बॉर्न लीडर है, बॉर्न लीडर हैं, और उनको अपने को ही खोजना है कि क्यों आए हैं हम इस दुनिया में, अपने ही अंदर खोजना है और फिर वो बन जाना है जिसके लिए आप सचमुच बॉर्न हुए। और ये लोग बनते भी हैं। ठीक है। शुरू में इनको ऐसा लगेगा कि शायद इतनी पावर तो नहीं है 10 नंबर में शायद, लेकिन नहीं, जिंदगी में ये कुछ करने आए होते हैं, अपने परिवार से अलग कुछ बनने आए होते हैं। लास्ट टाइम आप मुझे फेस के बारे में भी बता रहे थे। अब जैसे 1 है तो 1 तो हो गया हमारा इनिशियल हो गया। अब मैं प्रिडिक्शन ही कर देता हूँ 10 नंबर वालों की कि आपको पिता का प्रेम ज्यादा मिलेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि 1 स्टार्टिंग में आ रहा है। स्टार्टिंग में आया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैम 0 आ रहा है उसके बाद, तो नेक्स्ट फेज जो हमारा 20 से 40 तक का फेज है वो कैसा रहेगा? अब यहाँ 0 की वैल्यू ये होती है कि अगर 0 1 के आगे आ रहा है, वो 1 के ही क्वालिटीज को ग्रास्प कर लेगा, उसी की पावर्स को वो बढ़ा देगा। ठीक है। तो आप लोग जब भी 0 को डेट ऑफ बर्थ में देखो तो बस एक ही चीज याद करो कि जिसके आगे आया है उसी की पावर्स को वो और इनहांस करने आया है, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ पॉजिटिव वे भी और इन अ नेगेटिव वे भी। जैसे कि 2 0 है, ठीक है। अब ये जब 1 की पावर को अगर उसने बढ़ाया तो ये तो लीडर हो गया, ये तो और अथॉरिटेटिव हो गया, ये तो दुनिया में कुछ करने के लिए आ गया। लेकिन 2 की पावर को अगर बढ़ाया तो अब ये इमोशनल ज्यादा हो गया, ठीक है, ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया, इसके मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे, ये सोशल ज्यादा हो गया, सम अच्छा सम बुरा, रिलेशनशिप मेंटेन और ज्यादा करेगा, इसको पार्टी करनी ही करनी है, इसको सबका साथ चाहिए ही चाहिए। ये 2 0 है, लेकिन 2 के आगे 0 आया है तो निराश भी जल्दी होगा, डिप्रेशन में भी जल्दी जाएगा, फिर कोई प्यार से बहलाएगा फिर उठ के हंसता हुआ खड़ा हो जाएगा। तो ये 2 0 है। तो मैम क्या 11 वालों के और 10 वालों के एट्रीब्यूट सेम रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं सेम रहेंगे। रीजन क्या है? 1 के आगे 0 आया, लेकिन अगर आप उसका पर्सनैलिटी नंबर देखते हो तो 1 बनता है। ठीक, हाँ, ठीक है। तो
कुछ सेम हुआ कि आप 1 से शुरू हुए हो, आप बॉर्न लीडर हो, 11 वाला भी 1 से शुरू हुआ है, बॉर्न लीडर है, 11 में फिर 1 आ गया, उसमें 0 आया, उसने 1 के एट्रीब्यूट्स को बढ़ाया, ये तो खुद ही 1 है, तो इतना तो मिल गया, इतना तो आपने मिला लिया। लेकिन फिर और डीप में जाओ, वहां पर्सनैलिटी नंबर 1 आ रहा था, यहाँ पर्सनैलिटी नंबर 2 हो गया। एग्जैक्टली। तो इसलिए कुछ फर्क आ गया। अब 11 वाला जो है, जितना मर्जी बॉर्न लीडर हो, लेकिन सॉफ्ट है, मूड स्विंग्स रहेंगे, लेकिन सॉफ्ट, हाँ बिल्कुल, वो सॉफ्ट है, वो रिलेशन रखने वाला है, वो किसी की केयर भी करेगा। 10 वाला पर्सन कहेगा ठीक है केयर करनी चाहिए सबकी, लेकिन पहले मैं अपना तो देखूं, पहले मैं तो राजा बन जाऊं, फिर ही तो प्रजा का ध्यान रखूंगा। इस चीज को समझो, ये बहुत डीप नॉलेज है मैम। हम लोग ऊपर से कर लेते हैं, एक एक वर्ड को, एक एक नंबर को, फिर उनको जोड़ के उनका टोटल क्या आ रहा है, आप ऐसे रीड करते हुए आगे चलोगे तो ही एक डेट ऑफ बर्थ रीड होती है। ठीक है, तो 20 वालों को आप लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? आपने ऑलरेडी उनके एट्रीब्यूट्स बता दिए। 20 वाले ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट नंबर है ना, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, प्यार से बात करेंगे। बिगड़ गए क्योंकि मूड स्विंग्स हैं, जब बिगड़ गए तो गुस्सा फिर ऐसा दिखाएंगे कि लोग कहेंगे कि ये क्या, ये नंबर 2 तो नहीं हो सकता। तो ये 20 के एट्रीब्यूट है। जल्दी दुखी भी हो जाएंगे और जल्दी खुश भी हो जाएंगे, तो ये एट्रीब्यूट है ना। लेकिन 2-0 आया है अगर आपका, तो उस 0 को ना 2 के आगे कमजोर मत पड़ने दो, ठीक है, उसको 0 बना लो और देखो कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। उस 0 को खोजो कि कितना 2 नंबर का पोटेंशियल है, आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, उसमें डूब जाओ, उसमें खोजो उसको, देखो फिर आपका वो 0 कितना काम करता है। ठीक है, आप आर्टिस्टिक फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो आपके लिए है, आप इंट्यूशन की फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो भी 2-0 बहुत काम करता है। 2 नंबर इंट्यूशन वाले होते हैं। यस, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है ना, आप सिर्फ 2 होता तो इंट्यूशन पावर है, 2 के साथ 0 आया, आपकी इंट्यूशन पावर को और स्ट्रॉन्ग कर गया। अगर 0 को आप डिफाइन करो कि 0 के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो आप क्या डिफाइन करोगे? 0 को मैं इस तरह डिफाइन करूंगी कि 0 जो है वो इतनी बड़ी पावर है, अपने अंदर इतना कुछ समेटे हुए है ना। आप एक सर्कल बनाते हो, ठीक है, वो सर्कल का आपको ना आदि पता है ना अंत पता है, हमें नहीं पता वो कहां से शुरू हुआ था, कहां से खत्म हुआ था, नहीं जान सकते ना। तो ये 0 की पावर है, आप नहीं जान सकते कि इसका अंत कहाँ है, आदि कहाँ है, इसको खोजो, जितना खोजोगे उतना। 0 जब बंद है चारों तरफ, इसका मतलब सिक्रेटिव है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 10, 20, 30 सिक्रेटिव नेचर, नहीं बताएंगे अपने बारे में। लेकिन मैम आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी में, लोशो ग्रिड में, वैदिक ग्रिड में इनको कहीं जगह तो दी नहीं है 0 को? बिल्कुल नहीं दी। रीजन की ग्रिड पढ़ते समय हम इसको जगह नहीं देते, ठीक है, वो नंबर्स की ही वैल्यू है जो उसके हम ग्रिड में ही। लेकिन मैं हमेशा, जैसे मैंने पिछले बार भी कहा आप लोगों को और इस बार भी कह रही हूँ कि मैं सिर्फ ग्रिड से रीडिंग करने को ऑथेंटिक नहीं समझती। मैं एक एक नंबर को धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ती हूँ, और मैं अपनी क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ। सिर्फ ग्रिड नहीं, सिर्फ ग्रिड पढ़ लिया और आपने ये नहीं देखा वो 10 बॉर्न है, वो 20 बॉर्न है, या उसका मंथ क्या है, या ईयर का टोटल क्या है। जब हम आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा और बात कह देती हूँ ताकि लोग क्रेजी रहे एंड तक देखने में, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं लास्ट में अपनी क्लास में एक हिडन नंबर बताती हूँ कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक हिडन नंबर होता है, ठीक है। तो आज हम उस हिडन नंबर के बारे में भी बात करेंगे। पक्का। हिडन नंबर कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं? भी, और उसकी वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है। तो हम थोड़ा 30 के बारे में बताएं कि अगर 30 किसी की डेट ऑफ बर्थ आ रही है, बर्थ डेट जो है वो 30 है, तो उनके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे? ये गुरु का नंबर है ना। जहां भी 3 नंबर आता है तो हम एक नॉलेज को मानते हैं, एक काउंसलिंग को मानते हैं। अब उसके साथ 0 आया है, 0 आया है, उसी के एट्रीब्यूट्स को उसने बढ़ा दिया। नंबर 3 के एट्रीब्यूट्स को थोड़ी ये ईगो लेकर आएगा, ठीक है, क्योंकि गुरु तत्व जब भी ज्यादा होगा तो मीन्स आपकी नॉलेज ज्यादा हो रही है, आपका ज्ञान ज्यादा हो रहा है। और जब आप बहुत ज्ञानी हो जाते हो ना, तो शायद हम्बल रहते हैं लोग, मैं ये नहीं कहती कि सारे ज्ञानी लोग जो हैं वो बड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं, लेकिन 3 नंबर जब भी ज्यादा होता है
इसमें थोड़ी ईगो आती है। ये लोग समझते हैं कि हमसे ज्यादा नॉलेज शायद किसी को नहीं है, सामने वाले की बात सुनना नहीं पसंद करते। ऐसा? यस। तो 30 बॉर्न जो हैं इनको थोड़ा सा, और कहीं 30 बॉर्न है और 3-3 का कॉम्बिनेशन है, आप इनकी ईगो इनके चेहरे पे देख लोगे, इनके चेहरे से पता चलेगा कि ये लोग ईगोइस्टिक है। मैम इनको थोड़ा और घमंडी बोल देते हैं। तो आपको 0 मिला है, मींस आपको ब्रह्मांड का वो ज्ञान मिला है जो शायद किसी को नहीं मिला, और सचमुच नॉलेजेबल होते हो बहुत ज्यादा। तो ये नॉलेज को सिर्फ अपने अंदर ना समेट के, 0 मींस अपने अंदर समेटना, तो उसका अगर ब्लास्ट कर दें हम, चारों तरफ स्प्रेड कर दें, तो 30 बॉर्न आप इसलिए बॉर्न हुए हो। करो। पिछले जन्म से क्या कर्म लेकर आ रहे हैं 30? ये यही कर्म लेकर आ रहे हैं। पिछले जन्म में भी ये एक ऐसे गुरु थे, इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था कि इस जन्म में इनको वो कहते हैं बाय बर्थ वो चलता हुआ आया है इनके पास। तो इनको जल्दी देर नहीं लगती सीखने में कुछ। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन फट से ग्रास्प गया, फट से। और इनको खुद को हैरानी होगी कितना पढ़ लेते हैं हम, कितना नॉलेज है, और वही ईगो बन जाता है। वही चीज ईगो बन जाती है। तो ईगो नहीं लानी, ईगो नहीं लानी। आप जैसा कोई नहीं है, मैं ये कहती हूँ, बट ईगो नहीं लानी। ईगो को अगर मैम कोई उपाय आप बताना चाहें 33 वालों के लिए? देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब भी कोई नंबर ज्यादा होते हैं आपके पास, आपको उसी नंबर के दान देने चाहिए। ठीक। सबसे अच्छे उपाय हैं। ध्रुव, हम लोग ना उपाय के पीछे बहुत भागते हैं। मेरे पास 1-2 बार ऐसा हुआ कि कुछ क्लाइंट्स आए और उन्होंने ये नहीं जानने की इच्छा की कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आगे हमारा क्या होने वाला है। वो कह रहे थे हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें सिर्फ रेमेडी बता दो, किसी तरह बस हमारी ये प्रॉब्लम्स दूर कर दो। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुझे ऐसा लगता है, क्या श्री कृष्णा जो कि भगवान थे, क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई? क्या उन्होंने उपाय किए? उन्होंने तो अर्जुन को भी यही सिखाया कि ये हमारा कर्म है कि इन सबको तुमने मारना है। अभिमन्यु जब मारा जा रहा था, क्या कृष्णा को पता नहीं था? पता था। या सारे पांचों पांडवों के पुत्रों को किसने मारा था? जो द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा पुत्र था, उसने बदला लेने के लिए पांचों का करा। क्या कृष्ण को पता नहीं था? अगर कृष्ण उत्तरा के गर्भ में रहते हुए बच्चे को बचा सकते थे, तो क्या बाकी सबको नहीं बचा सकते थे? सही बात। प्रलब्ध था सबका, और वो होना था। तो मेरे को ये बहुत अजीब लगता है कि जब लोग कहते कि आप हमारी प्रॉब्लम को दूर कर दो और आप हमें ये खत्म कर दो। हम ईश्वर नहीं है। आप जो प्रलब्ध करके आए हैं, भोगने हैं, हम भी भोग रहे हैं, आप भी भोगोगे। करना क्या है? इसकी जितनी पावर है, जितने ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एक दान और एक जाप। लोग नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं आप हमें कहो, हम मटका यहाँ रखा है, हम ये प्रवाहित कराएं, हम वो कराएं। होता है। इससे ये भी पर्टिकुलर डे देखकर, पर्टिकुलर वो करके अगर कराया जाए तो फर्क आता है। लेकिन फालतू की रेमेडीज करना बिल्कुल मत करो भाई। मैम, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है मन में, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। आप कह रहे हो दान इतना इंपॉर्टेंट है। अब अगर भारत में बात करें दान की, तो सबसे बड़े दानवीर थे कर्ण। बिल्कुल ठीक है। उनको मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो ना जानता हो कर्ण को। अब उन्होंने इतना कुछ दान करा, लेकिन आखिरी में भी उनकी भी मृत्यु मतलब सही हाथों से नहीं हुई। कैसे, क्यों नहीं हुई? रीजन क्या था? मैम, कृष्ण ने कहा कि नहीं, कृष्ण ने नहीं कहा। रीजन ये था कि अधर्मी के साथ खड़े थे। और कौन सा कर्म था जो उनकी मृत्यु ऐसे हुई? अभिमन्यु जब अकेला एक रथ का पहिया लेकर और निहत्था होकर घूम रहा था, तो कर्ण भी था जिसने तीर मारा था उसको। जब आप एक छोटे निहत्थे बच्चे को 9 पूरे के पूरे द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर और कितने लोग, कर्ण समेत, शकुनी है ना, दुशासन, सारे लोग घेरे हुए हैं और उसको मारे चले जा रहे हैं, और वो बेचारा निहत्था।
तो वो जो कर्म था वही कर्म, जब अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं ये तो रथ का पहिया निकाल रहा है, ये निहत्था है, तो कृष्णा ने कहा कि ये इसका कर्म है और दंड तुम्हारे हाथों लिखा है। इसने भी अश्वत्थामा को ऐसे ही मारा था। तो आप ये नहीं कह सकते, अभिमन्यु को, हाँ सॉरी, हाँ अभिमन्यु को ऐसे ही मारा था। तो आप ये नहीं कह सकते ध्रुव कि वो बेचारा था, तो वो बेचारा तो मैम नहीं ये था। फाइनल हो गया ना कि दान भी छोटा पड़ जाएगा अगर आपके कर्म खराब होंगे। बिल्कुल, यही तो मैं समझाना चाहती हूँ, यही तो मैं समझाना चाहती हूँ। तो भाई पहले अच्छे कर्म करो, फिर दान करो। अगर अच्छे कर्म करो, दान की जरूरत और है। मंत्र दान तो हमेशा अच्छा माना जाता है। आप अपना ये जन्म नहीं, अगले भी तो कई जन्म सुधार रहे, दान तो हमेशा अच्छा माना जाता है। उसके बाद जाप, अब जाप किसका करें ये बहुत मुश्किल होता है। जाप किसका करें? 30 वालों के लिए बता दो, 10 और 20 वालों के लिए छोड़ देते हैं। देखो आप आजकल ना गूगल बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ लिखो कि गुरु का बीज मंत्र कौन सा है, ठीक है, और उसका जाप शुरू कर दो। आप नंबर 1 के हो सूर्य का बीज मंत्र, आप नंबर 2 के हो चंद्र का बीज मंत्र, आप नंबर 3 के हो गुरु का बृहस्पति का बीज मंत्र, आप 4 के हो तो राहु का बीज मंत्र, आप 5 के हो तो बुध का बीज मंत्र, आप 6 के हो तो शुक्र का बीज मंत्र, 7 के हो तो केतु का बीज मंत्र। केतु में आप केतु के साथ साथ गुरु का बीज मंत्र भी कर लोगे ना तो केतु शांत हो जाता है। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। और अगर आप नंबर 8 के हो तो शनि का बीज मंत्र, और नंबर 9 के हो तो मंगल का बीज मंत्र। ओम गुरुवाय नमः 30 वालों ये भी कर सकते हैं। एक और भी बीज मंत्र होते हैं, जैसे शुक्र का है ओम द्राम द्रीम द्रोम सहा शुक्राय नमः। इस तरह के बीज मंत्र होते हैं। जस्ट आप गूगल पे टाइप करो, आपको ये मिल जाते हैं। 108 टाइम नियम बना लो, आप जिस नंबर के हो उसका बीज मंत्र आपको करना ही करना है। आप अपनी जिंदगी में चेंज देखो कितने आते हैं। ठीक। वो देवता आपके साथ अंग संग कहते हैं ना, रक्षा करने खड़े हो जाते हैं। कर्मों के हिसाब से फल मिलते जाएंगे, उस फल को वो छोटा करते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी परिस्थिति बदल गई। लेकिन अगर मैम कोई नंबर्स में बिलीव करता है, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता है, लेकिन भगवान में देवता में बिलीव नहीं करता, फिर उनके लिए क्या उपाय है? मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, चाहे आप आर्य समाजी हैं या किसी भी उसको मानते हैं, ठीक है, तो आपका कोई तो मंत्र ऐसा होगा जो आप करते होंगे। जैसे कि एक आर्य समाजी पर्सन जो है वो हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करता है, तो बस वही करते रहिए। एक जैन समाज वालों का, उनका भी अपना एक मंत्र होता है और बड़ा अच्छा प्यारा सा मंत्र होता है, मैंने कई बार सुना है, आप वो करते रहिए। एक तो मुझे पता है भिक्षाम देही। नहीं, वो तो हुआ जब आप किसी के घर मांगने जाते हो कुछ। एक और था वो नहीं, उनका बड़ा प्यारा सा है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन हाँ होता है। तो ठीक है, वो मंत्र आप कर सकते हो। आप किसी और कास्ट के हो तो आप में भी कुछ फ्रेजेस होंगे, आपके भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मुस्लिम है तो कलमा होता है। हाँ, कलमा होता है। आप कुछ भी करें, आप ये मत सोचे कि हम कौन सी डेट ऑफ बर्थ के, एक मंत्र तो अपना लो अपने जीवन में, जो 108 टाइम करना ही करना है, यही आपको बचाने वाला है। किसी और दिन पता करूंगा मैम 108 की क्या गणना है, 108 बार आप क्यों करवाते हैं। ठीक है, तो ये बात थी 10 नंबर, 20 नंबर और 30 नंबर वालों के बारे में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर डेट ऑफ बर्थ में मैम मल्टीपल जीरो आ रहे हैं, कोई बॉर्न है 10-02 2000 या 2001 2002, तो बहुत जीरो आ गए। तो पहले सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा जीरो आ रहे हैं तो वो पर्सन कैसा होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग इनका फेजेस होंगे लाइफ में बहुत आसानी से इनको चीजें नहीं मिलती। रीजन कि जहां दूसरों के पास काफी सारे नंबर्स हैं, वहां इनके पास नंबर ना होकर काफी सारे शून्य आ गए। जब शून्य की गिनती ज्यादा बढ़ जाती है तो आपकी लाइफ में शून्यता बढ़ जाती है। शून्य को एक अच्छे रूप में मैंने बताया, शून्य खालीपन भी तो होता है ना। जब हम कहते हैं ना, किन शून्य विचारों में खोए हुए हो, है ना, तो शून्य एक खालीपन भी है। तो जब ज्यादा डेट ऑफ बर्थ में शून्य बढ़ गया तो आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मे बी 2000 बॉर्न जितने भी बच्चे हैं, औरों से ज्यादा अपने को साबित करना इनके लिए शायद मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये चीज है, आप देखेंगे। चलो, तो अब हम दोस्तों बात करते हैं। हम मैम शुरुआत कर लेते हैं 40 से कर लेते हैं। चलिए 1940
1940 अगर आपका बर्थ ईयर है। 40s वालों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि होप्स तो मुझे ऐसा लगता है कि 40s तक लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, या आपके माता पिता दादा दादी 40s वाले जरूर होंगे, देश की आजादी के आसपास जिनका बर्थ हुआ है। उससे पहले वालों को तो जय श्री राम, जय श्री हनुमान, आप अपना ध्यान रखें, आपने अपना सारा कर्म काट लिया। तो जो 40s वाले हैं, इनकी जो डेथ होगी, मृत्यु होगी, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया, वह 0 रह गया था, तो ये कैसे जाएंगे? जब भी एंड में 0 आता है तो ये 2 बातें कहता है। एक तो ये कि आपसे पहले क्या नंबर है, ठीक है। जैसे 40 की बात करें तो 4 नंबर है, अब स्ट्रगल लाइफ में शुरू हो चुकी है, और आगे आया है 0। मैंने आपको अभी बताया कि वो अपने पहले नंबर के ही एट्रीब्यूट को और आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, और एक है कि मैंने कहा 0 जो है, यानी कि एक तो हम ये मानेंगे कि ये 4 के ही एट्रीब्यूट जो मैंने बताया कि सडन कुछ हो जाएगा, है ना, तो ये उसी को कंटिन्यू करेगा। दूसरा 0 का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप 0 लास्ट में है तो शायद आप एंड में बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ठीक है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो ना कितना भी लाइवली जीवन जिए हो अपनी लाइफ में, लेकिन एंड में जाकर वो बिल्कुल ना शांत हो जाते हैं और कम बोलना पसंद करते हैं, मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं, अपने में ही कुछ ना कुछ अंदर अंदर बोलते रहेंगे, अपने ही रूम में ज्यादा पसंद, अपने ही, यानी कि अपने में सिमट जाते हैं, जिसे हम 1 वर्ड में कहें। ये है इनका एंड, इनका ये होगा 40s वालों। और किसी 40s वालों का 4 मीन्स सडन जाएंगे, अचानक, ये पक्का है। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वरना मैम कमेंट आ जाएंगे कि ये पर्सनल कंसल्टेशन लेता है। बिल्कुल। ठीक है। अगर 50th सेंचुरी मतलब 1950 वाले, इनकी मृत्यु कैसे होगी? अब ये 5 नंबर की वाइब्रेशंस आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। 0 आया है तो गायब तो हो गया आप, पक्का, चाहे आप 5 नंबर के हो, जो कि आप इतने सोशल थे, जो कि आप, मैंने 5 नंबर को क्या कहा, एंड तक इनको जो है वो पार्टीज चाहिए, वो पार्क में हा हा ही करते हुए, ताली बजाते हुए बुजुर्ग जो मिलते हैं, तो आप जो है एक समय तक ऐसे रहोगे और अचानक जो है आप फिर 0 में चले जाओगे। ठीक है। लोग कहेंगे कि कल तक तो बड़ा अच्छा आता था, अब कई दिन से हम देख रहे हैं अपने कमरे में ही बंद हो गया, नहीं आ रहा। 0 मीन्स यही वैल्यू है। जाएंगे कैसे? जाएंगे 5 की तरह ही, जैसे मैंने बताया कि 5 वाला पर्सन जो है वो नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, वो इस तरह से जाता है, तो वही प्रॉब्लम्स हैं, इनको एंड तक होंगी, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ, कुछ मैम ये जो फेज होता है, जैसे लास्ट की डेट ऑफ बर्थ के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, ये ईयर वाइज कितने ईयर का फेज रहता है? नहीं, बहुत मुश्किल है ये बताना, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी की उम्र की गणना नहीं कर पाते न्यूमरोलॉजी में। एवरेज मान लेते हैं इंडिया में 70 to 80, हम लोग एवरेज लेकर ही चलते हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अब आप 2000 वाले बच्चों को देखो, तो इनके पास तो नंबर ही 3-4 होंगे, तो इनकी एवरेज बढ़ गई हर नंबर की। ठीक है। और जिसके पास 6 नंबर है उसकी एवरेज अलग हो गई, और जिसके पास 8 नंबर है उसकी एवरेज अलग हो गई। नहीं, मैं आप 70 को बांटो सब में। मैं व्यूअर्स के लिए ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया था कि जो आपकी स्टार्टिंग की बर्थ डेट है वो आपके 20 इयर्स से 30 इयर्स तक के आसपास है, फिर मंथ आपका जो है वो आपका 30 इयर्स बताता है, आपका प्रोफेशन बताता है, फिर आप सेंचुरी काउंट नहीं करते। हाँ। उसके बाद आप जो लास्ट डिजिट बताते हैं वो आपका एंड फेज है। हाँ। तो एंड फेज कितना रहता है? एंड फेज अगर आप लास्ट की 2 डिजिट ले लो तो हम 60 से स्टार्ट करेंगे, 55 60 से यही स्टार्ट करेंगे। लास्ट की 2 डिजिट, आप कोई अगर 90 इयर्स तक ही जी रहा है तो उसको फिर हम कहेंगे कि इसको तो 60 के बाद ही स्टार्ट करो। तो ये बड़ा बताना मुश्किल है कि आप कितना जी रहे हो, उसके हिसाब से तो हम उसको बांटेंगे ना। लेकिन फिर भी हम एक थोड़ा सा आइडिया जरूर ले लेते हैं कि हाँ भाई, अगर लास्ट वाले डिजिट है तो हम लगभग 70
के ऊपर ही उस ठीक। पर्सन को हम लेंगे, ठीक है ना, ठीक ठीक। एंड वाला नंबर। अब मैं हाँ। जो 0 की बात कर रही हूँ कि आप थोड़े से अलग हो जाओगे लोगों से, यहाँ 50 की बात हुई है। कौन है 50? देश के प्रधानमंत्री 1950 बॉर्न है। और सारे लोग देखेंगे आज जो मैं बोल रही हूँ, देखो अभी वो कितने सोशल है, जगह जगह घूमना, फॉरेन जाना, हर एक से दोस्ती करना, दोस्ती से फायदा बनाना, है ना, अपना बिजनेस चलाना, मींस एक देश चला रहे हैं। कोई कम थोड़ा बात है देश को चलाना, सही बात है ना। कितनी सारी टेंशन्स हैं, फिर भी खड़े हैं। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? लोगों को ढूंढना पड़ेगा मोदी जी गए का। मुझे तो मैम पर्सनली ऐसा लगता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 0 आ रहा है वो आखिरी में शिव भक्त बन जाएंगे। कोई भरोसा नहीं, मतलब ये कहाँ केदारनाथ की गुफाओं में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे नहीं पता चलेगा। तो ये है 0। यहाँ एग्जैक्टली मैं आपको समझा पाई हूँ कि 0 क्या है, क्योंकि शून्य को कहते हैं शिव है, शिव, ऐसा सुना है मैंने। बिल्कुल। तो ये लास्ट में इनका यही होता है, शिव भक्त हो जाएंगे, बहुत बड़े कुछ भी अपने अंदर अपने को खोजना चाहते हैं ये लोग, ठीक कि बहुत हो गया। अब मैम बहुत बड़ी पॉपुलेशन कैटर कर रहे हैं हम, हाँ। 60s वालों को, जैसे कि हम हैं। तो जितने 60 बॉर्न है, आप मत रिवील करा करिए। अच्छा ठीक है। लोग आपको 90s में समझते हैं। नहीं कोई नहीं समझता, मैं जो हूँ वो हूँ, लेकिन 90s तो बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल। तो अभी जो है हम इसकी बात करें 60 की, तो नेचुरल है 6 बॉर्न, सॉरी बॉर्न नहीं, एंड में जो 6 है, अब 6 के आगे 0 आया है। यहाँ पर ना मैं एक बात जरूर कहूंगी, 6 के आगे 0 आया ना, 6 नंबर जो है आपको पता है एक फैमिली का नंबर है। और मैंने पिछली बार कहा भी था कि इनके आसपास फैमिली, लग्जरी सब पूछने वाले होंगे, एंड तक इनको प्यार करने वाले लोग होंगे, है ना। लेकिन 0 आया, और 0 क्या करता है कि आपको फैमिली से ही अलग करके जो ना एक जगह पे बिठा देगा कि भाई बहुत प्यार दे दिया, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं या करती हूँ, लेकिन मैं अब अपने को खोजना चाहते हैं ना, थोड़े से अलग होंगे। 6 वाले जो है ना, कई बार जब 0 आता है 6 के साथ, तो इनका जो एंड वो होता है, तो कई बार जो लेडीज होती हैं उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि यूट्रस से लेकर होती हैं, ठीक है, और उन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते चीजें जाती हैं। अब उस समय अगर महादशाएं राहु की या मंगल की कुछ ऐसी आ जाए, तो कई बार हम लोग ये नहीं देखते कि इनको यूट्रस में कोई ट्यूमर हो गया या ये हो गया, तो ये चीजें इनको 0 वालों को इस तरफ भी कई बार ले जाती हैं, ठीक है। और 6 नंबर जो है वो हमारी आईज को लेकर भी होता है, ठीक है। तो कई बार मैंने देखा है 60s बॉर्न आईज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, दिखना कम हो जाना, है ना, रेटिना की प्रॉब्लम्स हो जाना, ये प्रॉब्लम्स आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी और यूटेरस से रिलेटेड ये, हाँ, या फिर मेल है तो प्रोस्टेट को लेकर, या जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, यूटीआई ये वगैरह, ये प्रॉब्लम्स इन लोगों को होती है। और इसका तो आप लोग अब 60s बॉर्न हो, 60s में तो जितने बच्चे भी हैं तो हम सब 60s के हैं, तो हम लोगों सब देख सकते हैं कि आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है क्या। आइस से आप स्पेक्स तो यूज करते हो? नहीं, मैं 60 बॉर्न नहीं हूँ। ओके, 60 के आगे मेरा एक और नंबर है। ठीक। मैं मैं यहाँ बात कर रही हूँ 60 की। वो जो आगे नंबर है हम बताएंगे नहीं। हाँ, वो नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ 60 की, ठीक है ना। यहाँ हम 0 की बात करें, हाँ, तो पूरा 60 हो गया। यहाँ हम 60 की बात करें, ओके। यहाँ हम 61, 62, यहाँ ये बात तो हमने पिछली बार कर ली। लास्ट में बिहेवियर कैसा रहता है इनका? अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। बिहेवियर को ना हम एक और चीज से देखते हैं। बिहेवियर जो है वो, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 बहुत ज्यादा है और एंड 60 पे आ रहा है, तो कई बार आप बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाले हो जाते हो। आपको फैमिली पास में चाहिए ही चाहिए, आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाओगे। लेकिन आपके पास सिर्फ 60 है, तो आप फैमिली से अटैच होगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको हंस के झेलोगे। आप कहोगे तुम लोग मेरा ध्यान रख रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये 2 फर्क आएंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं मैम 70s की। अगर डेट ऑफ बर्थ के लास्ट में 70 आ रहा है तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है?
7 नंबर जो है स्पिरिचुअल नंबर है। आपको बॉडी पेन्स भी बहुत देता है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये साइटिका, ये जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमें केतु के कारण आती है। ये इसका पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, है ना, कितने पेन्स, कई लोगों के एड़ियों में बहुत ज्यादा पेन होता है। अब आपका 6 के आगे 0 आया है, एक तो ये 100% ये स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं और ये सबसे ज्यादा शून्य होते हैं। 7 के आगे मैम सबसे ज्यादा ये लोग तो कहेंगे कि दुनिया में रखा ही क्या है, भगवान क्या फायदा है, बहुत देख लिया, सबके धोखे भी हमने खा लिए, सबको देख भी लिया, दुख भी झेल लिया, सुख भी झेल लिया, अब अगर कुछ है तो मैं और मेरा ईश्वर। ये वो लोग होते हैं जो कहते ना प्रेयर्स करते करते कब इस दुनिया से चले जाएंगे, शायद दुख झेलते झेलते, प्रेयर्स करते करते, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनकी जो डेथ होगी वो किस बीमारी की वजह से हो सकती है? पेन्स बहुत होंगे इनको, पेन्स बहुत होंगे इनका, और ये कब डिटैच हो जाएंगे इनका पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैम बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में, बहुत बड़ी। मोस्ट ऑफ व्यूअर्स आपके इस सेंचुरी के हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में लास्ट में 80 आ रहा है तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जब भी 0 आएगा 8 के आगे तो इसने 8 की पावर्स को बढ़ा देना है, ये तो पक्की बात है। अब 8 की पावर्स में यहाँ पर भी 2 चीजें हैं। अगर तो आपके पास सिर्फ 80 है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 8 नहीं है तो आप लकी हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ 8 की पावर में 0 आया तो वो डबल की वैल्यू दे जाता है, और डबल 8 हमेशा मैं अच्छा मानती हूँ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 8 और लेकर बैठे हो और फिर 8 0 आ रहा है तो एंड में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। अब वो जो बेड पे लोग होते हैं जिनको एक तो इनको एक पक्की बात है, नी का ऑपरेशन होना, नी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना 80 वालों को होंगी ही होंगी, क्योंकि शनि भगवान के पैर में प्रॉब्लम थी। आर्थराइटिस, तो इन लोगों को एंड में जो है ना वो आर्थराइटिस, नी पेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 0 आ गया ना आगे, वो चीज को और बढ़ा रहा है तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलने में दिक्कत होना, आप पकड़ के चलोगे, स्टिक लेकर चलना पड़ेगा, इस तरह से आप जो है, और कुछ ना कुछ लंबा आपको जरूर कुछ ऐसा होगा तब आप जाओगे, और लोगों से डिटैच हो जाते हैं। ये 8 वाले भी जो है ना बहुत ज्यादा 0 आगे आया तो ये कहेंगे कि बस हम अपने तक ही ठीक है, तुम जाओ, हम कर लेंगे, है ना। तो अपना दुख अपने अंदर छुपा लेना, दूसरों की केयर बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि, और अपनी केयर करने नहीं देते, दूसरों के लिए जीते हैं 8 नंबर वाला, पता। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में लास्ट में 90 आ रहा है, 90 वाले हैं, तो इनका एंड कैसा होगा? देखो अभी तो ये लोग यंग हैं, ईश्वर करे इतना जिए कि बस खूब सुख हो गए। 9 नंबर है, एक्टिव लोग हैं, है ना, और जाना भी अचानक ही है। तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं 80s 90s इन लोगों के बारे में जाने की बात करूं। मेरी ये थिंकिंग नहीं है। लेकिन जब भी 100 साल बाद आप जाओगे सबकी उम्र बड़ी हो, है ना, हम जाने की बात क्यों करें। लेकिन फिर भी अगर है 9 नंबर तो अचानक ही जाना है। 9 नंबर जो है ना ये एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एंड तक ये सोशल वर्क करना, एनजीओज के आगे चलना, लेकिन जब भी ये जाएंगे अचानक ही। एक 4 नंबर, एक 9 नंबर, ये अचानक जाने वाले नंबर होते हैं। ठीक। 9 नंबर 0 साथ में आया है, सब कुछ ऐसे फीवर्स हो जाए जो एकदम माइंड पे चढ़ जाते हैं, ब्रेन हेमरेज, इस टाइप की कंडीशंस जो हैं, एक्सीडेंट्स, इस टाइप की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, या कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें कुछ तो अब हम आगे की बात करें। अगर आप 00 किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है लास्ट में, तो उनका एंड कैसा होगा? बहुत छोटे बच्चे हैं,
पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा कि इन लोगों के बारे में बात की जाए। इनके बारे में नहीं करते है ना? लेकिन बहुत प्यारे से छोटे से बच्चे हैं, अभी तो जीना सीख रहे हैं। 1900 वालों की तो प्रेडिक्शन दे दो आप। देखो 1900 तो 9 नंबर ही हो गया ना, 9 की वो बहुत बढ़ गई, 19000 है ना, बहुत बढ़ गई, 9 की वैल्यू बहुत बढ़ गई, तो वो 9 वाले ही एट्रीब्यूट्स होंगे। ओके, हाँ, अचानक। और हम आज 2000 की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। बहुत प्यारे से छोटे से बच्चे हैं, वैसे ही इतने सेंसिटिव हैं, वैसे ही मून की एनर्जी लेकर आए हैं, जल्दी चीजें दिल को लगा लेते हैं। तो खूब जियो, खूब अच्छा जियो। और मैं बस 2000 बॉर्न जितने भी लोग बच्चे हैं मेरे, उनको एक चीज कहूंगी, 2 की एनर्जी आई है, मून की एनर्जी है, थोड़ा सा सेंसिटिव हो, लेकिन शिव का नाम लेकर अपनी एनर्जीज को पावर में लाओ, और वही है आपको इस शून्य से निकालकर आपको बहुत बड़ी पावर दे सकते हैं। इसीलिए मैंने जो शुरुआत करी थी मैम 40 से करी थी, मैंने 10 से 20 से 30 से शुरू नहीं करा था। बहुत अच्छा किया, क्योंकि कहीं ये लोग अपनी प्रेडिक्शन ना समझने लगे और हमें कमेंट में बोलने लगे कि अभी तो मेरा बच्चा 2020 नहीं, मुझे बता, बिल्कुल इनको तो मैं कहूंगी कि खूब जियो, जिंदा दिली से जियो। आपका जमाना है, हमारा जमाना तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए रह गया, अब आपका जमाना है, तो अपने देश को, अपने परिवार को खूब ऊपर लेकर जाओ, खूब जियो, और अपने जीरो को थोड़ा सा बस उसको वो बना दो जो कि जीरो बहुत कुछ ब्रह्मांड का लिए हुए है, शून्य मत बनाओ इसको जो वो खाली है। बस इनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। अब देखो मैम, अब हम बात कर ही रहे हैं, मृत्यु की ही बात कर रहे हैं जब हम इस पॉडकास्ट में, ऑल्दो कटु सत्य यही है कि सबको एक दिन जाना है, सबको मरना है। जो जितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपको भी, मुझे भी, हम सबको, इस पूरे ब्रह्मांड को एक दिन समाप्त होना है, एक दिन हमें फिर से दोबारा से जन्म लेना है। जो आपने इस जन्म में अच्छे कर्म करे हैं उनको फिर अगले जन्म में उनके आपको पुण्य मिलेगा, अच्छे घर में आपका जन्म होगा, और अच्छे आपके अगले जन्म में आपको और लग्जरी मिलेगी। ठीक है, गलती से कोई पुराना पिछले जन्म में गलत कर्म हो गया होगा तो इस जन्म में आप स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन कुछ ब्रूटल क्वेश्चन है मैम, मृत्यु से रिलेटेड ही है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पूछ लूं? आप पूछ लीजिए, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं आंसर दूंगी। ठीक है। वो कौन सा नंबर होता है जो सुसाइड से मरता है? हाँ, ये मैं आंसर दे सकती हूँ, ये हम पढ़ाते भी हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या होता है कि कुछ केवल एक नंबर को हम नहीं कहते कि ये सुसाइड का नंबर है। जब नंबर 2 मल्टीपल हो जाता है, आप नंबर्स को समझो और फिर देखो कि कौन से लोग सुसाइड कर सकते हैं। कब माइंड आपका जागेगा कि मुझे इतना गंदा काम करना है। नंबर 2 क्या है? आपके इमोशंस हैं और आपका मन है। मन, इमोशन खराब हो जाए और मन जब तेजी से भागने लग जाए, जिसमें बिल्कुल कहते हैं ना, कंफ्यूज हो जाए जिससे कहें हम, नंबर 2 बढ़ जाएगा तो यही चीजें होंगी। मूड स्विंग्स बहुत तेजी से होने शुरू हो जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, तो उसने खराब किया। उसके बाद नंबर 5 बुद्धि, बुद्धि अगर खराब हो गई तो कुछ नहीं बचता, तब भी सुसाइड। मन खराब, बुद्धि खराब, ऊपर से राहु। नंबर 4, यानी कि अगर मल्टीपल 2 के साथ मल्टीपल 4 या मल्टीपल 5 आ जाए तो ऐसा पर्सन सुसाइड कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये कई बार मल्टीपल 2 नहीं दिखाई देंगे आपको, मल्टीपल 4 नहीं दिखाई देंगे, मल्टीपल 5 भी नहीं दिखाई देंगे, फिर भी किसी ने सुसाइड किया हो तो एक और कॉम्बिनेशन होता है जो सुसाइडल थॉट्स लेकर आता है। आपकी महादशा अंतरदशा से अगर वो मल्टीपल हो जाए, आपके ग्रिड में अगर 8-2 है, ये मैं वैदिक ग्रिड की बात कर रही हूँ, लास्ट वाली लाइन जो है हमारी 2-8-4 की है, उसमें 4 नहीं है, 8-2 है आपके पास। ये कॉम्बिनेशन आपको सुसाइडल थॉट्स देता है। और सुसाइड करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए? डेयरिंग नंबर 2 नंबर ना ये तो वो तो देगा थॉट। ओके, आपको करवाएगा कौन? या 4 या 9। ओके, आप अपना जान ले रहे हो, हिम्मत भी तो चाहिए। अपनी जान लेने में सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए आपको।
तो ये इसके मतलब कि ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही नंबर आपके सुसाइड करा देगा। यहाँ 8 और 2 मैंने क्यों कहा पता है आपको? डेट ऑफ बर्थ चेक करो, सुशांत सिंह, उसकी सेक्रेटरी जिया खान, सब 2-8 लेकर बैठे। मैम चेक ही कर लेता हूँ, आप चेक करो, जितने लोग सुन रहे हैं सब 2-8 लेकर बैठे हुए। इनकी वैदिक ग्रिड बनाओ, सब 2-8 लेकर बैठे। जबकि आप इनका अगर वो देखोगे, शायद उसका तो 3-1 का कॉम्बिनेशन था। इतने सुंदर कॉम्बिनेशन होते हुए भी। मैम सुशांत सिंह 21 जनवरी 1986, तो 2 और 8 दोनों आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन मल्टीपल 2 नहीं है। हाँ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा या तो मल्टीपल 2 है, लेकिन अगर आपके पास ना मल्टीपल 5 है, ना 4 है, ना 2 है, उसके बावजूद आप ले रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा इनकी वैदिक ग्रिड के थ्रू। यस, ठीक है मैम, अगला क्वेश्चन, वो कौन सी डेट ऑफ बर्थ है जो जान ले लेते हैं? देते तो बिल्कुल भी नहीं है, ले लेते हैं। ये यहां पर तो पक्का मल्टीपल 2 है। पता है आप लोगों को, जब 4 टाइम्स 2 आता है तो उसके लिए हम 2 बातें कहते हैं। या तो ये इमोशनल होकर अपने को खत्म कर लेंगे, या ये बिल्कुल इमोशन लेस होकर दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक, ये वो नंबर है। और इसके बाद मैम एक और क्वेश्चन, एक और नंबर बता देती हूँ। अच्छा। और जब मल्टीपल 9 हो जाते हैं, मल्टीपल, एक वॉरियर मल्टीपल 9 है, आर्मी ऑफिसर है, तो वो इसलिए आर्मी ऑफिसर है कि उसमें मल्टीपल 9 थे, इतनी डेयरिंग है कि वो उठाकर देश के दुश्मनों को मार सके। तो एक टेररिस्ट में भी तो वही तो हिम्मत चाहिए। वो बात तो अलग हो गई कि वो देश की रक्षा कर रहा है और वो निर्दोषों को मार रहा है, नंबर तो वही चाहिए। तो मैम ये कह सकते हैं, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि देश के लिए जान कौन दे सकता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 9 आ रहे हैं? जान लेना या जान देना, नंबर सेम ही होंगे। तो ये तो कमांडिंग ऑफिसर आपके लिए मैसेज है कि अगर आप बहुत खतरनाक लड़ाई पे सैनिक भेज रहे हो और आपको चाहिए कि बैटल जीतनी है और कम सिपाही भेजने हैं, तो देख लो 9 नंबर वालों को भेज दो। आप 4 नंबर भेजिए, 9 नंबर भेजिए, यही हैं जो जंग जीत के आएंगे। और मैम हो सकता है अगर हम ये स्टडी करने जाएं तो जो लोग देश के लिए जंग जीत कर आए हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 9 हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपने शुरुआत में कहा था कि आप हिडन नंबर बताएंगे लास्ट में, बिल्कुल, और लास्ट हमारा ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं। तो क्या होता है हिडन नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको यूज कैसे करते हैं और कैसे इसको निकालते हैं? हिडन नंबर जो है वो बहुत सिंपल है। कुछ लोग इसे ब्रिज नंबर बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, है ना। मैं इसको हिडन नंबर बोलती हूँ। रीजन कि ये छुपा हुआ है, ये दिखाई नहीं दे रहा। हम एक कैलकुलेशन से इसको निकालेंगे और कैलकुलेशन इतनी सिंपल है कि जब आप जो है अपनी ईयर को देखते हैं और ईयर का जो एक्चुअल ईयर, सेंचुरी को छोड़ दीजिए, जो वो लास्ट के 2 डिजिट है आपके, उनको प्लस कर लेते हैं, तो आपके पास एक नंबर आता है, वो होता है आपका हिडन नंबर। ओके, ठीक है। तो आप जैसे 94 बॉर्न है। मैम मेरा मत बताइए, लोग बहुत सुनाते मुझे। आप किसी और को बता दीजिए। लोग कमेंट करके, अभी मैम कमेंट आ जाएगा किसी का कि बेटा पर्सनल कंसल्टेशन लेता है। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपका 94 है तो आपका 4 हो गया। ऐसे ही सबकी डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरा भी 4 आता है, आपका भी 4 ठीक है। तो ऐसे करके सबकी अपने अपने ईयर को टोटल कर लो आप लोग, और ईयर को जैसे ही टोटल करोगे तो एक नंबर आएगा, किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, 8, 9, 4 कुछ भी आ जाए, वो आपका हिडन नंबर होता है। ये तो हो गई कैलकुलेशन। अब मैं बीच में रुकूं। हाँ बिल्कुल। आपका 4 आता है और आपको पता होगा दोस्तों, मैम 4 को बहुत पसंद करती हैं। यस। कोई इवेंट होगा 4 तारीख को, कोई कोर्स की फीस रखनी है 644, 744, 844। नहीं, टोटल 4 टोटल 4 पे आएगा। मेरे जितने भी जीसीसी के हैं, जैसे कि उसके टोटल 4 पे, वैदिक है तो टोटल 4 पे, मेरी हर फीस जो है वो 4 पे होती है। तो मेरे से स्टूडेंट कई बार पूछते हैं, मैम आप तो 2 1 की है और 4 तो एंटी है, ना 2 का फ्रेंड है ना 1 का फ्रेंड है। ग्रहण लगाता है भाई सूर्य को, और आप फीस हमेशा नंबर 4 पे रखते हो, ऐसा क्यों? तो ये राज मैं हमेशा उनको तब बताती हूँ जब हिडन नंबर पढ़ाती हूँ। ऐसे ही नहीं मैम की जो कोर्स फीस है वो 4 डिजिट की थी कभी, जब मैम स्टार्टेड,
अभी 5 डिजिट में, अभी आप विश्वास नहीं मानोगे, आप यूं ही वीडियोस देखते रहना, कुछ दिनों में ना 6 डिजिट में पहुंच जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, आप बोलोगे ओ माय गॉड अब मैं ये कोर्स नहीं ले पाऊंगा। नहीं, हमेशा हम ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी, ऐसे नहीं। ठीक है। मेरे कोर्सेज हैं और मैं पढ़ाना ही तो मुझे पसंद है, यही तो मेरी लाइकिंग है। तो अभी भी अच्छा टाइम है, सुनहरा मौका है। मैम ने बोल दिया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब वो 4 से 5 डिजिट में जा सकती है तो 6 डिजिट भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, वास्तु सीखना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, आप भी प्रेडिक्शन करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि लोग आपको जाने पहचाने, आपसे मिलते ही अपना हाथ दिखाने लग जाएं, अपनी फेस रीडिंग कराने लग जाएं, 49 मोडेलिटी है टोटल। अभी ऑकल्ट साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें आप प्रेडिक्शन बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मतलब सामने वाले के पास कौन सी गाड़ी है, आप गाड़ी देख के बता दोगे कि तेरी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये हो, क्योंकि तुझे पसंद ही आएगा। अब जो BMW खरीद रहा है वो 6 वाला ही हो सकता है, तो उसे लग्जरी चाहिए, कर्जे में ले आएगा लेकिन BMW ही लाएगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है कार्मिक वर्ल्ड का। अपार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ मिल जाएंगे। काफी नए नए कोर्सेज स्टार्ट होते रहते हैं। नक्षत्र के कोर्सेज हैं, जैसा अभी चल रहा है मैम का, और नक्षत्र बता रहे हैं, उसके थ्रू आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। बहुत मतलब अपर लेवल की नॉलेज हो गई। न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज हैं, न्यूमरोलॉजी में हम नए अभी नेम न्यूमरोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल हो चुका है, 2 दिन हो गए। हाँ, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप प्लीज एनरोल करो। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो फिर आपको पता ही आपको किससे बात करनी है। आने वाला कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। यस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करके पूरा कंप्लीट कोर्स होने के बाद फिर आप मेरा नंबर ढूंढना, आपको मिलेगा कहीं सोशल मीडिया पर। फिर हम बात करेंगे कि आपने कितना सीखा। देखो ये जो पॉडकास्ट है, ये जो हम वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, इसमें हम नॉलेज तो देते ही देते हैं। अपार्ट ऑफ दैट ये एक चैलेंज भी है मैम, कि आप जब यहाँ आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, तो आप पब्लिक प्लेस पर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी तुरंत कमेंट आ जाएगा। बिल्कुल, कमेंट आने में 1 सेकंड नहीं लगता। आदमी को जहां लगता है कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, वो कमेंट कर देंगे। देखिए ध्रुव, यहाँ कमेंट के बात मैं करूंगी कि जैसे अच्छे कमेंट्स आते हैं वैसे कई बार खराब भी आते हैं, नेचुरल है। हम हर किसी को पसंद नहीं आ सकते, या हमारे विचार हर कोई कहे यस यस यस, ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। तो मुझे एक कमेंट अभी पिछले जो हमने पूर्व जन्म के कर्म का फल जो निकाला था, तो 99.9% कमेंट अच्छे आए हैं, लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन एक कमेंट आया कि मैम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा भी कभी होता है। तो मैं उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है तो किसी डेट ऑफ बर्थ को रीड करके भी तो देखो। सिर्फ किसी को कहना कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी होता है। रीड करके तो देखो, इस साइंस में घुसकर तो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि ये है क्या। मैम लोगों को तो इस समंदर में तैरना वो आप चाहते नहीं हो, सिर्फ कमेंट करना चाहते हो, तो आपकी मर्जी, हमें मंजूर है। मैम लोगों को तो ये भी लगता है कि भगवान नहीं है। हाँ, बहुत कुछ लगता है। ठीक है, बिल्कुल, इसलिए हम कुछ भी नहीं कहते इस बारे में। हाँ। आपको ये लगता है कि भगवान नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये कंफर्म कर रहे हो कि भगवान नहीं है, इसका मतलब अभी आपको ज्ञान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये विकास देवी कीर्ति सर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन भगवान नहीं है मैं ये कंफर्म कर रहा हूं, मतलब अभी मैं अज्ञानी हूँ, अभी मुझे ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। तो हम इसी बात से आज के पॉडकास्ट का अंत करेंगे कि अगर आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी में पावर नहीं है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, एस्ट्रोलॉजी में पावर नहीं है, आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट ये काम नहीं करती, प्रेडिक्शन नहीं दे सकती, आपके बारे में नहीं बता सकती, आपको ये कंफर्म है, तो अभी आपको ज्ञान नहीं है और ज्ञान की जरूरत है। तो रीना मैम आपके सामने है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम से बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, और यूं ही हमारे वीडियो पॉडकास्ट पर अपना प्यार बनाए रखना। आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कर देना, जो मन में आए पॉजिटिव कमेंट कर देना, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैम जवाब दे देंगी आपको। और जैसे कि यहाँ मैं एक बात जरूर जाते जाते कहना चाहती हूँ कि आज की टिप है ये कि अपने हिडन नंबर को पहचानो और उसको जितना यूज कर सकते हो करो। हिडन नंबर कभी एंटी नहीं होता। मैं खुद का एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर 4 है
और 2 in 1 है, तब भी मैं उसको फीस के लिए यूज कर रही हूँ। तो नेम के लिए यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग उसकी प्रकृति है ना। लेकिन बैंक बैलेंस होता है 4 नंबर, उसको मैंने फीस के लिए यूज किया। तो इसी तरह ढूंढो और यूज करो उसको। आप फिर मुझे कमेंट करो कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो जाते जाते मेरा ये आपको एक गिफ्ट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इतना हमें सुनने के लिए, पेशेंस के साथ आपके धैर्य का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।